नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में रूटिंग एल्गोरिथम्स की बात करेंगे। तो रूटिंग एल्गोरिथम्स की करने के पहले ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो हम यूज़ करेंगे इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे टॉपिक में, उसके बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। तो इन टर्मिनोलॉजीज़ में सबसे पहले आता है हॉप, HOP, हॉप। तो ये हॉप क्या होता है? तो हॉप एक जंप होता है, जैसे पैकेट पैकेट स्विच नेटवर्क में मूव करता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करता हुआ आगे बढ़ता है। तो एक जंप जो पैकेट लेता है सोर्स से डेस्टिनेशन की अपनी जर्नी में, एक जंप उसका जो होता है किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे जो वो जंप लेता है उसको हॉप बोलते हैं। तो इस तरह से हॉपिंग करते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी डेस्टिनेशन तक फाइनली पहुंच जाता है। सो दैट इज कॉल्ड हॉप। फिर हॉप काउंट क्या होता है? हॉप काउंट का मतलब है कि वो अपने सोर्स से डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए कितने हॉप्स वो लेगा। हाउ मेनी हॉप्स द पैकेट इज गोइंग टू टेक इन ऑर्डर टू रीच टू इट्स फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज कॉल्ड द हॉप काउंट। और तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारी है कॉस्ट। तो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में कॉस्ट इज इक्वल टू हॉप काउंट होता है, यानी कॉस्ट पैकेट का सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो टोटल नंबर ऑफ हॉप्स के बराबर होता है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू हॉप काउंट इन डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग कंसेप्ट में होता है। डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग क्या है आगे हम लोग अभी बात करेंगे। और उसके बाद अगली चौथी टर्मिनोलॉजी हमारी नेक्स्ट हॉप है। नेक्स्ट हॉप क्या है? तो जब भी पैकेट स्विच नेटवर्क में हमारा मूव करता है तो एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे एक राउटर दूसरे राउटर को पैकेट फॉरवर्ड करता है। तो पैकेट की अपनी जर्नी में मान लीजिए किसी राउटर के पास पैकेट है, तो वो पैकेट अगली किस इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, अगले किस राउटर को वो हैंड ओवर करेगा, दैट इज कॉल्ड द नेक्स्ट हॉप। तो एक रूटर जो अगले रूटर को जो फॉरवर्ड करने वाला है उस पैकेट को, उसको नेक्स्ट हॉप बोलते हैं। तो उस अगले रूटर का नाम वहाँ पे होता है या उसका एड्रेस होता है कि वो किसको फॉरवर्ड करने वाला है, अगला इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, हु इज गोइंग टू हैंडल दैट पैकेट नेक्स्ट after this router. So that is called the next hop. So these are the basic terminologies that we will be using during the discussion of routing algorithms. ये एक डायग्राम है इंटरनेट का। और इंटरनेट मीन्स इंटरनेटवर्क। यहाँ पर स्मॉल आई से अगर इंटरनेट लिख रहे हैं तो इंटरनेट का मतलब इंटरनेटवर्क होता है, जो एक लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है। और अगर कैपिटल आई से इंटरनेट लिखते हैं तो वो इंटरनेट जो हम यूज़ करते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, जो हम इंटरनेट का सर्विसेज लेते हैं, वेबसाइट्स वगैरह देखते हैं, वो इंटरनेट होता है। तो स्मॉल आई इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कैपिटल आई। स्मॉल आई वाला इंटरनेट होता है, मतलब ये अपना लोकल नेटवर्क है, उसको हम इंटरनेट या इंटरनेटवर्क भी बोलते हैं। तो इस तरह से हम उसको, पैकेट स्विच नेटवर्क का एक डायग्राम है जहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दो कंप्यूटर्स हैं और एक कंप्यूटर अपने दो पैकेट्स को अलग अलग रास्तों से भेज रहा है। तो इस प्रकार से हर पैकेट इंडिपेंडेंटली नेटवर्क पे मूव करता हुआ जो है डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार से संभावना है कि इस प्रकार से पैकेट जब पहुंचता है तो आउट ऑफ ऑर्डर या डुप्लीकेटेड पहुंच सकता है या मिसिंग हो सकता है कोई पैकेट। तो फिर ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शंस में हम जानते हैं कि वो सभी पैकेट सेंडर पे एक बार रिसीव होने के बाद उसको उसी ऑर्डर में अरेंज कर लिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली एट ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शन। तो ये इंटरनेट का एक एग्जांपल एक डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद रूटिंग टेबल, लेट्स डिस्कस अबाउट द रूटिंग टेबल। व्हाट इज द रूटिंग टेबल? सो वी नो दैट राउटर इज एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, और वो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस नेटवर्क की सारी इंफॉर्मेशन को एक टेबल में स्टोर करती है, उसको रूटिंग टेबल बोलते हैं। रूटिंग टेबल या फिर रूटिंग इंफॉर्मेशन बेस, RIB के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें सारी की सारी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन रूटर स्टोर करता है और रूटर की जो भी इंफॉर्मेशन हैं वो इसी टेबल में पूरी पूरी स्टोर्ड होती है। तो कभी कभी इसमें डिस्टेंस मैट्रिसेस अलग अलग हो सकती हैं, जैसे
आपको डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में बताया गया कि कॉस्ट का मतलब है नेक्स्ट हॉप, तो वो फिक्स्ड हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशंस पे। उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो रूटिंग टेबल में बेसिकली 3 फील्ड्स होती हैं, मोस्ट कॉमन फील्ड्स हैं ये रूटिंग टेबल की जो हम लोग बात कर रहे हैं। पहला नेटवर्क आईडी, मींस जो नेटवर्क है उस राउटर का, उसकी नेटवर्क आईडी वहाँ पर होगी। और कॉस्ट मीन्स कि वो अगली डेस्टिनेशन तक जाने के लिए उसका कितना कॉस्ट लगेगा। और नेक्स्ट हॉप फील्ड मतलब वही जो बताया गया अभी कि आपका who is the networking device that is going to handle the packet next, so that is called the next hop। ये तीनों टर्मिनोलॉजी की बात हम लोग करीब करीब कर चुके हैं इसके पहले, जब टर्मिनोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसके बाद आगे चलते हैं। रूटिंग एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है। तो रूटिंग एल्गोरिथम्स का मतलब जाना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर। तो कई सारे पाथवे हो सकते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। देयर आर सो मेनी पाथवे अवेलेबल कि वो पैकेट चूँकि इंडिपेंडेंटली मूव करता है, तो एक पैकेट किसी दूसरे रास्ते से जा सकता है, दूसरा पैकेट किसी दूसरे रास्ते से जा सकता है। तो हर पैकेट अपना अपना रास्ता चूज़ करता है, वो इंटरनेटवर्किंग डिवाइसेस के द्वारा हैंडल होता हुआ आगे बढ़ता है। तो अगर हमें कॉस्ट पता हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कौन सी हम स्ट्रैटेजी लगाएं जिससे कि हमारी कॉस्ट मिनिमाइज हो, ताकि रूटिंग हमारी ऑप्टिमल हो जाए। तो इसके लिए रूटिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं, और बहुत सारे रूटिंग एल्गोरिथम्स हमारे पॉपुलर हैं नेटवर्किंग में। लेकिन मोस्ट कॉमन रूटिंग एल्गोरिथम्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसकी कैटेगरी में यहाँ 2 रूटिंग एल्गोरिथम्स आते हैं। पहला डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग और दूसरा लिंक स्टेट रूटिंग। सो वन बाय वन बात कर लेते हैं। डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग कंसेप्ट क्या होता है। तो डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में क्या होता है कि आप बहुत ध्यान से देखिए, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में हर राउटर अपनी पूरी इंफॉर्मेशंस अपने नेबर्स यानी अपने पड़ोसी के साथ शेयर करता है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इन डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग ईच रूटर पीरियोडिकली शेयर्स इट्स नॉलेज अबाउट द इंटायर नेटवर्क विथ इट्स नेबर्स। इसका मतलब रूटर की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर्ड है, रूटिंग टेबल में। तो वो अपनी पूरी रूटिंग टेबल किसके साथ शेयर करेगा, अपने नेबर्स के साथ। तो हर राउटर अपनी रूटिंग टेबल किसके साथ शेयर करता है यहाँ पे, अपने नेबर्स के साथ। यही डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग कंसेप्ट का फिलॉसफी है। तो आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग कंसेप्ट को हम लोग 3 कीज से समझ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 कीज टू अंडरस्टैंड हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स। तो इसमें 3 कीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है नॉलेज अबाउट द होल नेटवर्क। सो ईच रूटर पीरियोडिकली शेयर्स इट्स नॉलेज अबाउट द इंटायर नेटवर्क। तो जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो पूरी वो अपने नेबर्स के साथ शेयर करेगा। दूसरा पॉइंट वही है, रूटिंग ओनली टू नेबर्स। तो ये अपना रूटिंग टेबल नेबर्स के साथ शेयर करता है। और कब शेयर करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स। तो थोड़ी देर पर, एवरी 30 सेकेंड, फॉर एग्जांपल एवरी 30 सेकेंड हो सकता है, या आफ्टर एन मिनट हो सकता है। तो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद वो इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अपनी सारी की सारी अपने नेबर्स के साथ, भले ही वो इंफॉर्मेशन सेम हो या चेंज हुई हो। तो लगातार रेगुलर इंटरवल्स पे वो शेयर करेगा। तो ये 3 कीज़ हैं डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिथम्स की। तो आइए आगे देखें। तो यहाँ पर ये डायग्राम है इंटरनेट का वही इंटरनेटवर्क का। तो इसमें जितने भी ब्लैक बॉक्सेस आपको अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए दिख रहे हैं, वो सिंबलाइज कर रहा है राउटर्स को। ABCDEF तक ये सारे के सारे राउटर्स हैं। और ये जितने क्लाउड्स टाइप के आपको दिख रहे हैं, ये सभी के सभी नेटवर्क्स हैं जिसमें नेटवर्क आईडी दी हुई है। फॉर एग्जांपल नेट 14, तो इस नेटवर्क की आईडी 14 है। नेट 78, इस नेटवर्क की आईडी 78 है। इस प्रकार से नेट 23, इसकी 23 नेट आईडी है।
तो इस प्रकार से ये आपस में कनेक्टेड है। राउटर्स आर कनेक्टेड टू द नेटवर्क्स एंड नेटवर्क्स आर कनेक्टेड टू द देयर राउटर्स एंड सो ऑन। इस प्रकार से इसकी टोपोलॉजी है और ये आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे किस तरह से इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं ये बताया जा रहा है कि हर राउटर क्या बोल रहा है। तो राउटर ए बोल रहा है कि आई पीरियोडिकली शेयर माई नॉलेज अबाउट द होल नेटवर्क टू बी, एफ एंड ई। चूँकि ई के जो नेबर्स हैं, राउटर्स हैं, नेबरिंग राउटर्स हैं, वो बी, एफ और ई है, इसलिए ए अपनी पूरी की पूरी रूटिंग टेबल किससे शेयर करेगा? बी, एफ और ई से शेयर करेगा। इसी प्रकार से बी बोल रहा है कि आई पीरियोडिकली शेयर माई नॉलेज अबाउट द होल नेटवर्क टू ए एंड सी। मैं अपनी इंफॉर्मेशन किसके साथ शेयर करूँगा? अपने पड़ोसियों के साथ, अपने नेबर्स के साथ, जो कौन कौन है? ए और सी है। इसी प्रकार से सारे के सारे राउटर्स अपनी इंफॉर्मेशंस यानी रूटिंग टेबल किसको भेजेंगे, शेयर करेंगे या सेंड करेंगे? किसको? अपने नेबरिंग राउटर्स के साथ। ये डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में हर राउटर ये बोल रहा है कि मैं अपनी इंफॉर्मेशन अपने नेबर्स के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद ये इनिशियलाइजेशन स्टेप है। जब भी हमारा नेटवर्क इनिशियलाइज होता है तो हर राउटर क्या करता है? सेंस करता है कि वो किस किस नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये किसी भी प्रकार से हो सकता है, ग्रीटिंग मैसेज भेज करके हो सकता है जिसका उसको रिस्पॉन्स मिले और उसको ये पता चले कि मेरे इन पोर्ट से ये नेटवर्क कनेक्टेड है। तो इस प्रकार से ए ने सेंस किया कि उसके साथ नेटवर्क 14, 23 और 78, यहाँ पर देखिए 14, 23 और 78 हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कितनी दूरी पर हैं? एक हॉप की दूरी पर। ये रूटिंग टेबल का हमने फॉर्मेट देखा था, नेटवर्क आईडी, कॉस्ट और नेक्स्ट हॉप। तो कॉस्ट कितनी है? ए से 14 पे पहुंचने की कॉस्ट कितनी है? 1, क्योंकि एक जंप की दूरी पर है। नेटवर्क 14 इज 1 हॉप अवे फ्रॉम द राउटर ए। Network 78 is also 1 hop away from the router A and network 23 is also 1 hop away from the router A. So इस तरह से A ने अपने 3 नेटवर्क जो उससे जुड़े हुए थे 14, 23 और 78 को अरेंज कर लिया सॉर्टेड ऑर्डर में, और कॉस्ट जो लग रही थी उसकी एंट्री हो गई। एक एक कॉस्ट है सब पे पहुंचने के लिए। और नेक्स्ट हॉप, अगला कोई इंटरमीडिएट इंटरनेटवर्किंग डिवाइस या राउटर वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, उस पर्टिकुलर नेटवर्क पर पहुँचने के लिए कोई इंटरमीडिएट राउटर नहीं पड़ रहा है, इसलिए नेक्स्ट हॉप फील्ड वहाँ पर एम्प्टी है। नेक्स्ट हॉप एम्प्टी फील्ड है स्टार्टिंग में हर राउटिंग टेबल में। तो ये इनिशियलाइजेशन स्टेप है जिसमें हर राउटर ये देख रहा है कि वो किन किन नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और कितनी दूरी, कितनी कॉस्ट है उस राउटर से उस नेटवर्क पे पहुंचने के लिए। और ये इनिशियलाइजेशन फेज में सभी राउटर अपनी राउटिंग टेबल को इनिशियलाइज करते हैं इस प्रकार से। तो इस स्लाइड में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई राउटर ए रिसीव करता है रूटिंग टेबल राउटर बी की, तो किस प्रकार से वो बी की राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन को यूज़ करता है वो अपनी रूटिंग टेबल यानी ए की अपनी रूटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए। तो सपोज़ बी ने रूटिंग टेबल भेजी, जो उसका नेबर था, ऑब्वियसली नेबर होगा तभी रूटिंग टेबल भेजेगा। तो बी ने अपनी रूटिंग टेबल भेजी ए को। तो बी हैज़ सेंट मी अ टेबल दैट शोज़ हाउ इट्स पैकेट कैन गो टू नेटवर्क 54 एंड 14। तो बी जो कि उसका नेबर है, तो उसका पैकेट बी तक जाने के लिए एक एडिशनल हॉप लगेगी। तो इफ़ सभी हॉप काउंट में एक को अगर हम इंक्रीमेंट कर दें तो वो जो कॉस्ट होगी वो हमारे नेटवर्क तक पहुंचने के लिए हो जाएगी, और नेक्स्ट हॉप फील्ड में फिर हम बी को डाल देंगे। तो इस प्रकार से समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसको एक डायग्राम से हम समझेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ये आसान लगेगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से ये रूटिंग टेबल भेजी जाती है और रूटिंग टेबल अपडेट होती है। तो यहाँ पर वही डायग्राम है जो अभी हम लोग ने देखा था इनिशियलाइजेशन स्टेप में। इनिशियलाइजेशन स्टेप में ये सारे के सारे रूटिंग टेबल ने अपनी रूटिंग टेबल को इनिशियलाइज किया है। सपोज़ बी अपनी रूटिंग टेबल ए को भेज रहा है, बी का इनिशियल रूटिंग टेबल ये है। अब हम देखें कि बी से नेटवर्क 14 एक हॉप की दूरी पर है
और इस नेटवर्क 14 से फिर एक और हॉप की दूरी पर है। तो अभी बी की जो रूटिंग टेबल है वो नेटवर्क 14 के लिए है। अब अगर बी को अपनी रूटिंग टेबल ए को भेजनी है तो एक हॉप काउंट का बढ़ोतरी हमें करना होगा। सो वी हैव टू इंक्रीमेंट द हॉप काउंट इन एवरी एंट्री ऑफ द रूटिंग टेबल। तो रूटिंग टेबल की सभी एंट्री के हॉप काउंट में एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए का ओल्ड रूटिंग टेबल है और ये बी का रूटिंग टेबल रिसीव हुआ। अब बी का जो रूटिंग टेबल है उसमें एक हॉप जब हम जोड़ेंगे तभी इफेक्टिव रूटिंग टेबल हमें मिलेगा। तो ए का जो रूटिंग टेबल था वो क्या था, 14 1 ब्लैंक एंड 55 1 ब्लैंक। इसमें अगर एक हॉप जोड़ देते हैं तो 14 2 और 55 2 है, आ गया। अब बी, चूंकि रूटिंग टेबल बी ने भेजी है तो नेक्स्ट हॉप फील्ड में बी होगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट रूटर की तरह बिहेव करेगा। वो एक तरह से इंटरमीडिएट रूटर है, चूंकि बी से टेबल मिल रही है इसलिए नेक्स्ट हॉप फील्ड में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो आफ्टर एडजस्टमेंट बी की जो रूटिंग टेबल है वो हो जाएगी 14 2B और 55 2B, और ए की रूटिंग टेबल ये पुरानी वाली। दोनों की सभी एंट्रीज को हमने क्या किया, क्लब कर दिया, मिला दिया। तो इसकी ए की 3 एंट्रीज और बी की 2 एंट्रीज मिलकर के यहाँ पर रूटिंग टेबल में 5 एंट्रीज हो गई। इसको सॉर्टेड ऑर्डर में हमने नेटवर्क आईडी के सॉर्टेड ऑर्डर में लगा लिया। अब इस प्रकार से लगाने पर ये हम देख रहे हैं कि नेटवर्क आईडी 14 के करस्पॉन्डिंग 2 एंट्रीज मिल रही हैं, 14 1 डैश और 14 2B। तो इसमें उस एंट्री को हम लेंगे फाइनल टेबल में जिसका हॉप काउंट कम होगा। तो 14 1 डैश का हॉप काउंट क्या है, कम है, तो इसको हमने लिया और 14 2B को हमने इग्नोर कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो इस प्रकार से ए अपनी रूटिंग टेबल को इस प्रकार से अपडेट करता है। जब बी अपनी रूटिंग टेबल ए को भेजता है तो इस प्रकार से ए अपनी रूटिंग टेबल अपडेट करता है। इसी प्रकार से सभी जितने भी नेबरिंग रूटर्स हैं अपने नेबर्स को रूटिंग टेबल भेजेंगे और इसी प्रोसेस से ही अपडेशन की प्रोसेस होगी। और कुछ समय के बाद रूटिंग टेबल सभी का सैचुरेट कर जाएगा, सभी का रूटिंग टेबल में बदलाव आना बंद हो जाएगा जब तक कि नेटवर्क की कोई टोपोलॉजी में कोई बदलाव नहीं आता, नेटवर्क में कोई नई डिवाइस नहीं ऐड होती है, नेटवर्क नहीं ऐड होता। इस प्रकार से रूटिंग टेबल कुछ समय के बाद सैचुरेट हो जाएगी और इस प्रकार से वो दिखाई पड़ेगी। इसको हम कैलकुलेशन से करके अभी जो एल्गोरिथम बताया गया उस तरह से करेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ समय के बाद इस प्रकार से रूटिंग टेबल हमें मिलेगी, जहाँ पर एक में सारी इन्फॉर्मेशंस हैं सारे नेटवर्क्स के बारे में, वहाँ जाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा और नेक्स्ट हॉप क्या है। अगर नेक्स्ट हॉप कोई है तो हम उसी इंटरनेटवर्किंग डिवाइस को फॉरवर्ड करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखें कि कुछ समय के बाद सभी की रूटिंग टेबल सैचुरेट हो जाएगी और इसमें हर एक रेगुलर इंटरवल्स पे अगर ये अपनी अपनी रूटिंग टेबल को शेयर करते रहेंगे और इस तरह से इन्फॉर्मेशन लगातार अपडेट होती रहेगी और सभी रूटर्स को नेटवर्क पे जाने के बारे में इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये करेंगे और अगर वो देखेंगे नेक्स्ट हॉप फील्ड में कोई राउटर है तो उसको फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो अगर कोई पैकेट आता है नेक्स्ट हॉप फील्ड में कोई भी राउटर उनका नहीं है तो वो सभी को फॉरवर्ड करेंगे। तो इस प्रकार से रूटिंग होती है डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग में। तो ये कंसेप्ट आपने देखा, तो होप कि आपको समझ आया होगा। और भी ज़्यादा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर्स में।